के द्वारा आयोजित कराई गई। तो हमारे युवा इस देश की ताकत है, इस देश के कर्णधार हैं। और दिशा दशा जैसे आप लोग कह रहे थे, ये अगर अंगड़ाई ले लें तो सब बदल जाए। 14 की बात हम करना चाहेंगे। 2014 में युवा ट्विटर से लेके, हर फेसबुक से लेके, व्हाट्सएप से लेके पूरे देश का युवा अच्छे दिन के लिए बेताब था और खूब समर्थन दे रहा है। ऐसा तो नहीं था कि उन्हें समर्थन नहीं दे रहे थे, भरपूर समर्थन दे रहे थे। उन्हें भरोसा था इस पार्टी की सरकार हम बनाएंगे तो हम सत्ता में लाएंगे। काफी लोग हैं जिन्होंने ऐसी पार्टी को ला दिया जो शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी शायद हमको लगता है कि होश संभाले होंगे तब से लेकर आज तक शायद सच बोले, शायद मैं कह रहा हूँ शायद सच बोले, झूठ के सिवा ये बंदा कभी नहीं बोला। आप लोगों को भी लगता है तो आप वो ताकत हैं। तो आप सभी युवाओं को बहुत बहुत स्वागत इस बैठक में। साथियों, प्रश्न उठता है कि जहाँ हजारों हमारे देश में हजारों पार्टियां हैं, फिर हम आम आदमी पार्टी को हम अपनी पार्टी को आम आदमी पार्टी को ही क्यों आत्मसात करें? ये प्रश्न है, ये विषय है। मित्रों, आजादी से लेकर आज तक हमने आपने सबने कई बार मताधिकार का प्रयोग किया, ठीक है, और प्रदेश और केंद्र में सरकारें बनाई। इन सभी सरकारों ने क्या किया? हमको, आपको, सबको छलने का काम किया, ठगने का काम किया, धोखा दिया। ये बड़े बड़े वादे तो लेके आते हैं हमारे बीच में लुभावने, क्या कभी इन्होंने अमल किया? नहीं। एक आम आदमी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो जितना कहती है उतना करती है, और जितना करना होता है उतना ही मैनिफेस्टो के जरिए से आपसे कहती है। और उसके पास अगर ऊर्जा बचता है, संसाधन और कोष बचता है तो एक्सेस भी कर देती है। ये सच हमारी पार्टी ने दिया है। तो हमें कहना चाहेंगे, हमारे बीच डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हुआ करते थे। आज़ादी से पूर्व और आज़ादी के उपरांत इस देश के गरीबों, मजलूमों, कमजोर वर्गों अर्थात इस देश के अंतिम व्यक्ति यानी आम आदमी के लिए उम्र संघर्ष। और हम कहीं न कहीं अपने मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को उनसे तुलना करते हैं। उनकी छवि अरविंद केजरीवाल जी में देखते हैं। ये भी संघर्ष से उपजे। और हम आप जैसे दिल्ली वासियों, जैसे हम लोग यहाँ वैसे दिल्ली के लोग हैं, उन लोगों ने 2013 में पहली बार विश्वास किया और 28 सीटें जिता दी, सरकार बनाने का मौका दिया। और हमारे आपके जनहित में वो काम करना चाहे, जन लोकपाल बिल का भी नाम आप लोग सुने होंगे। और ये पहले व्यक्ति हैं जो सत्ता को ठोकर खाए, मुख्यमंत्री का पद त्यागा। आज तक किसी को त्यागते देखे हैं आप? या तो जबरदस्ती छीनी गई हो किसी मुख्यमंत्री का पद, यही तो, या तो जोड़ तोड़ करके, चोरी करके, लूट करके, यानी विधायकों को खरीद करके वो बना लेता है। एक चपरासी की नौकरी कोई नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन हमने दिल्ली प्रांत की मुख्यमंत्री का पद त्याग दिया। यानी त्याग की भावना है हमारे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिकों को प्रत्येक क्षेत्र में समान अवसर प्रदान किया। किसी के साथ भेदभाव है उसमें नहीं है। और मौलिक अधिकार, हम सबका उत्थान कैसे हो, भला कैसे हो, विकास कैसे हो, तो उन्होंने मौलिक अधिकार दिया। और हमारी पार्टी ने मौलिक अधिकारों पर काम करना शुरू कर दिया।
पहले बात होती थी, कहते थे ना, हम लोग बच्चे थे जब, तो हम लोग देखते थे पढ़ाई लिखाई, दवाई, बिजली, पानी, इन सब चीज़ों की बात होती थी शुरू में, लेकिन बाद में तो बिल्कुल खत्म कर दिया। अब ये सरकार जिसको हमने बड़े लाड़ प्यार से बनाया, हम आप सबने मिल करके, तो नारा था बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बात जी सरकार, यही ना, बहुत हुआ बहन बेटियों के साथ अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, अब की बार मोदी सरकार अत्याचार। ठीक है, तो अच्छे दिन के लिए हम लोगों ने झुक करके वोट दिया 14 में और सरकार बना दी। सरकार बना दी तो ईमानदारी से, अगर आप जैसे रवि जी कह रहे थे, ईमानदारी से अगर शोध करते हैं तो शोध में निष्कर्ष में क्या निकलेगा? इनके ही विधायक, मंत्री, सांसद बलात्कारी। ये कहते हैं ना, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, तो कैसे सुरक्षित होंगी बेटियां? इनके ही विधायक, मंत्री, सांसद बलात्कारी हैं। और ये पूरी सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, उनकी हिफाजत में जुड़ जाती है। उनको बचाने के लिए पूरा एकदम एड़ी चोटी एक कर देती है। ढेर सारे उदाहरण आप लोगों के बीच आए हैं, अखबारों से और तमाम समाचार पत्र के संसाधन से आपने देखा। तो कैसे भला होगा? इसलिए मित्रों, हमारे बीच ये हमारे नेता तो कम हम कहते हैं भाई, इन्हें सेवक ज़्यादा कहते हैं, क्योंकि प्रतिनिधि, चाहे हम गांव से प्रधान बनाएं, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ढेर सारे प्रतिनिधि, जिनको हम प्रतिनिधि अपना चुनते हैं, वो सेवक होता है, जन सेवक। लेकिन जो हमारे सेवक होते हैं, ये तो मालिकों के साथ व्यवहार करने लगते हैं। अभी कह रहे थे तमाम साथी कि इन्हें ढेर सारी सुविधाएं, घनश्याम जी कह रहे हैं, इनको बिजली फ्री चाहिए, हवाई यात्रा फ्री चाहिए, रेल यात्रा फ्री चाहिए, विश्व में भ्रमण फ्री चाहिए, सब हमारे आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई के पैसों का ये लाभ फ्री में लेते हैं। हर संसाधन इनको फ्री मिलता है। तो भाई हमारी पार्टी कौन सा गुनाह कर रही है? इस देश के मालिकों के लिए, लोकतंत्र में हम आप मालिक, तो देश के मालिकों के लिए अगर हमारी पार्टी, हमारी सरकार अगर 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, 300 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर कर रही हैं, ढेर सारी सुविधाएं जो मौलिक अधिकार में आते हैं वो सब कर रही है, तो बुरा क्या है भाई? आप फ्री में लेते हो, हमारे सेवक, और हम मालिक हो करके हमारे साथ नौकर जैसा आप व्यवहार करते हो। इसलिए मित्रों, समय बहुत लंबे समय से चल रहा है और आप सबको भी लग रहा है कहीं न कहीं जाना है, तो थोड़ी सी बात तो हम कर बैठे, बहुत थोड़ा सा ज़्यादा, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा बात करूँ, लेकिन थोड़ी सी बात नहीं भाई, अब साथियों के समय का भी ध्यान देना है ना। घनश्याम भाई हमारे सब बता ही चुके हैं। इसलिए संविधान ने हमारे भारतवर्ष के करोड़ों बच्चों के लिए, संविधान ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अवसर दिया है कि निःशुल्क और बेहतरीन शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित कराना है सरकार। इसी के साथ हमारी सरकार ने एक और जोड़ दिया। अभी रवि जी कह रहे थे ना कि सरकारें जनहित में जो बेहतर लगे जनहित में कर सकती हैं, वो संविधान में बढ़ी, वो सन्निहित। तो हमारी सरकार ने एक नया चीज उसमें जोड़ दिया। इस देश के गरीब बच्चे, इस देश के किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, अमीर हो, सबके लिए संविधान ने तो सबको समान अवसर दिया है। तो सभी के बच्चे, क्योंकि अमीरों के बच्चे तो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS और बहुत प्रमुख पोस्टों पर विराजमान होने में सफल, लेकिन गरीबों के बच्चे, उनके बेटे बेटियां नहीं। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्थाएं देकर के उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS हर फॉर्म में पैदा करने की अगर कोशिश करी, ये सुविधाएं दी, तो बुरा क्या किया? दिल्ली में आज जो सब हो रहा है, पंजाब में शुरू हो गया है, तो क्या हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं चाहिए? हमारे युवाओं को रोजगार नहीं चाहिए? हमारे युवाओं को शिक्षा नहीं चाहिए? हमारे परिवारों को निःशुल्क और निष्कर्ष स्वास्थ्य सेवाएं नहीं चाहिए? बिजली फ्री नहीं चाहिए? पानी फ्री नहीं चाहिए?
ये कहते हैं निठल्ले हो जाते हैं। फ्री की रेवड़ी बांट रही है आम आदमी पार्टी और ये निठल्ले हो जाते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, दिल्ली के अंदर जितने भी हम उत्तर प्रदेश से जाकर के मियाँ बीवी बच्चे अगर वहाँ निवास कर रहे हैं, कोई भी उपक्रम करते हैं, नौकरी चाकरी उद्यम या कुछ भी हम करते हैं, अब हमारा सब कुछ बचने लगा। कहाँ पैसे खर्च होते हैं, हम कमाते हैं तो बच्चों की पढ़ाई, परिवार की दवाई, बिजली बिल, पानी बिल, तमाम चीज़ों में हमारा खर्च होता है। तो उन्होंने क्या किया कि और मेहनत से लगन से कमाना शुरू कर दिया कि भाई अब बच्चों की पढ़ाई की चिंता नहीं, वो कोचिंग करना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS बनना चाहते हैं, कोई चिंता नहीं, बच्चों की पूरा देखभाल केजरीवाल सरकार कर रही है। अब और मेहनत से वो कमा रहे हैं, जहाँ 20,000, 25,000, 15,000 रुपये महीने में कमाते थे, अब आय अपनी बढ़ा रहे हैं। और जैसे सरकार का बजट होता है, वो साल भर में वो अपना बजट बना रहे हैं कि हम 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपये बचा रहे हैं और हम परिवार के लिए ये काम करेंगे। वो मेहनत से निकले तो नहीं हुए, वो तो और मेहनत से, उन्हें तो और खुशी होगी कि भाई हम जितना मेहनत करेंगे उतना हमारा बचेगा। इसलिए आरोप रेवड़ी के लगाते हैं ये। और वास्तव में कहें तो रेवड़ी के नाम पर इन्होंने जो उपक्रम चला रखे हैं, अभी वहाँ पर उन्होंने गुजरात चुनाव में कहा कि हम बेटियों को स्कूटी देंगे। कौन सी बेटियों को दोगे? जीते हैं ना। यहाँ भी बोले थे योगी महाराज, दिए क्या 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 बोले, दिए नहीं। तो रेवड़ी ये ललचाते हैं, ये दे सकते हैं, हक है, तुम सरकार में हो भाई, जनहित में करो, कौन रोक रहा है। लेकिन ये देंगे नहीं, केवल वोट लेने के लिए ये पहला फुसला कि हमसे आपसे सबसे वोट लेंगे और जब हम आप सब मिलकर के इनको ताकतवर बना